अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं राना शहजाद कमर, हाजिर खिदमत हूँ करियर कारवान के प्लेटफॉर्म से। एंड टुडेज टॉपिक इज चैप्टर नंबर 9 फ्रॉम गुड बाय मिस्टर चिप्स। ठीक है जी, तो आज हम चैप्टर नंबर 9 करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 9 में जो बहुत इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो क्या हैं जी, कि एक तो मिस्टर चिप्स अब था 50 में। ठीक है, मिस्टर चिप्स इन हिज 50s। ठीक है जी, मिस्टर चिप्स अब वाकई ही बूढ़ा दिखाई देने लग गया था और मिस्टर चिप्स के बाल जो बड़े अरसे से सफ़ेद हो रहे थे अब वो लोगों को नज़र आना शुरू हो गए थे। ठीक है, यानी अब मिस्टर चिप्स वाकई ही एक बुढ़ापे में दाखिल हो चुका था। ठीक है, सो ये क्यों था? एक्चुअली इट वॉज द इफेक्ट ऑफ कैथरीन्स डेथ। ठीक है जी, कैथरीन्स डेथ, ये कैथरीन के मरने के जो इफेक्ट्स हैं उनमें से एक क्वेश्चन भी बन जाता होता है। ठीक है, कि वो जब कैथरीन फौत हुई तो उसका मिस्टर चिप्स पे क्या असर हुआ। ठीक है, मिस्टर चिप्स कैन स्टिल स्कोर 50 इन द ग्राउंड। ठीक है, वो क्रिकेट की पिच पे अभी भी 50 स्कोर कर सकते हैं, बट अब उनमें वो दमखम नहीं रहा। ठीक है, तो मिस्टर चिप्स अभी भी अपने आप को कायम रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब मुश्किल हो गया। अब एक दफ़ा जब मिस्टर चिप्स ने 5 स्कोर बनाए पिच पे, ठीक है, वन टाइम में 5 स्कोर्स एक शॉट पे, तो नाइलर एक स्टूडेंट था मिस्टर चिप्स का, जिसने बोला कि मिस्टर चिप्स जैसे बूढ़े के लिए 5 स्कोर बना लेना ये छोटी बात नहीं है। तो इससे मुराद क्या था कि लोगों ने मिस्टर चिप्स को बूढ़ा समझना शुरू कर दिया था। आपको पता है एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये इंसानी फितरत में है कि जब इंसान को बूढ़ा कहा जाता है या कमज़ोर कहा जाता है, बुढ़ापा असल में कमज़ोरी की एक निशानी होती है। जब कमज़ोर कहा जाता है उसे अच्छा नहीं लगता, उसे फील अच्छा नहीं होता। तो मिस्टर चिप्स को भी ये थोड़ी सी बात फील हुई। तो अब जब मिस्टर चिप्स खुद 80s में आ चुके हैं, 80+ बाद की बात है। ठीक है, इसी चैप्टर में बताया जाता है कि जब मिस्टर चिप्स, क्योंकि याद कर रहे हैं ना वो बैठे हुए वो सारे मामलात, अब 50s की एज को वो याद कर रहे हैं। तो जब खुद वो 80+ में है तो मिस्टर चिप्स याद करते हुए कहते हैं कि नाइलर वुड बी इन हिज 50 नाउ। ठीक है, अब नाइलर खुद 50 साल का हो चुका होगा, तो क्या वो अपने आप को बूढ़ा समझ रहा होगा? अक्सर ऐसे होता है कि हम जो 50s में लोग होते हैं उनको हम बुढ़ापे में यानी बूढ़ा कहते हैं, और वो कहते हैं कि जब वो खुद 50 में आ जाते हैं वही लोग, तो वो खुद को बूढ़ा नहीं कहते। ठीक है, सो दैट्स व्हाट जी, कि मिस्टर चिप्स अपनी उन पुरानी यादों को याद करते हैं और चिप्स बच्चों को याद करते हैं। ठीक है, ही रिकॉल्स द नेम्स ऑफ स्टूडेंट्स, ही रिकॉल्स द नेम्स ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है जी, वो बच्चों के नाम याद करते हैं, उनकी वो तमाम तर बातें याद करते हैं, और कई दफ़ा मिस्टर चिप्स को हज़ारों की तादाद में इमेजेस उनके सामने आ जाते हैं और वो याद करते हैं कि किस तरह से वो सब बच्चे एक दफ़ा मेरे पास होते थे। वो ऐसे था जैसे एक कपड़े में बुने हुए धागे हों, एक वो एग्ज़ाम्पल याद करते हैं इस तरह। तो लेकिन अब वो सब के सब बिखर गए हैं, वो किसी और जगह जाके सेटल हो चुके हैं, मैं उनको याद करता हूँ इस तरह। और उसके बाद मिस्टर चिप्स की इसमें 2 और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं इस चैप्टर में। एक तो बोअर्स, ठीक है, यानी हिज व्यूज़ अबाउट बोअर्स। असल में बोअर्स एक कबीले का नाम है और इनका एक सरदार था जो अफ्रीकन ये लोग थे। ठीक है, आई वुड लाइक टू टेल यू द थिंग्स अबाउट देम। ठीक है, ये अफ्रीकन्स थे और ये लड़ रहे थे किसके खिलाफ? ब्रिटेन के खिलाफ, ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ। ठीक है, अच्छा,
ये जंग जो थी ये 1899 से स्टार्ट होके 1902 तक ये जारी रही और मिस्टर चिप्स जो थे वो इस में बोअर्स के लिए उनके यहाँ सॉफ्ट कॉर्नर था। ठीक है, मिस्टर चिप्स इसके लिए सॉफ्ट थे। क्यों? लोग हालांकि बोअर्स को बुरा समझते थे क्योंकि बोअर्स ब्रिटेन के खिलाफ लड़ रहे थे, इंग्लैंड के खिलाफ। बट हियर इज द थिंग कि बोअर्स जो थे ये लड़ तो रहे थे इंग्लैंड के खिलाफ, लेकिन ये अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहे थे और मिस्टर चिप्स को अपने पुराने हीरोज़ याद आ जाते थे, इंग्लैंड के हीरोज़, ठीक है, जिन्होंने इंग्लैंड के लिए जंगें लड़ी थी जब वो बोअर्स के मुतालिक सोचते। ठीक है, तो मिस्टर चिप्स इसलिए बोअर्स को लाइक करते थे बट वो बताते नहीं थे किसी को। सो कहने का मकसद ये है कि अब मिस्टर चिप्स उस एज में थे जब इस तरह की बातों का लोग बुरा नहीं मनाते। एक नौजवान अगर कोई इस तरह बात करेगा किसी, चाहे वो कोई भी अच्छा इंसान हो लेकिन वो अपनी कंट्री के ख़िलाफ़ लड़ रहा हो, तो फिर उसको लोग अच्छा नहीं कहते। बट मिस्टर चिप्स अब अपने लॉजिक रखते थे और अपने तरीके से उसको पेश करते थे। ठीक है जी, तो ये उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है सर ल्यूड जॉर्ज, ठीक है, जिनको LG के नाम से याद किया जाता है, सर LG। ठीक है जी, मैं इसको ज़रा थोड़ा जॉर्ज, ठीक है, ये मैंने डिटेल से लिख दिया। ल्यूड जॉर्ज जो है ना, उनके लिए मिस्टर चिप्स एक दफ़ा वो आए इनके यहाँ एक तकरीब में और मिस्टर चिप्स उनके साथ खड़े हुए और मिस्टर चिप्स ने बोला कि आपने पहले से काफ़ी इम्प्रूव कर लिया अपने आप को, आपकी जवानी मुझे अच्छे से याद नहीं है बट यू हैव इम्प्रूव्ड योरसेल्फ। अब ये यानी एक प्राइम मिनिस्टर के लेवल का शख्स है जिसको मिस्टर चिप्स जो हैं वो इस तरह से मुखातिब कर रहे हैं, एड्रेस कर रहे हैं। सो ये एक एक्सेंट्रिसिटी थी उनकी और सब लोग डर गए कि मिस्टर चिप्स ने ये क्या बात कर दी, ठीक है, इतने बड़े बंदे को। लेकिन क्या हुआ, वो हंसने लग गए। आगे से सर LG जो थे वो हंसने लग गए और उन्होंने बाद में सबसे ज़्यादा टाइम मिस्टर चिप्स के साथ स्पेंड किया और ये बात कही गई कि मिस्टर चिप्स ही वो शख्स हैं जो किसी को भी कुछ कह देते हैं, वरना तो ऐसी बात कोई भी पसंद नहीं करे। ठीक है जी, तो ये वो वाक़यात हैं जो चैप्टर नंबर 9 में आकर हुए हैं। मिस्टर चिप्स की कैथरीन ब्रिजेस के बाद की जो लाइफ है उसमें वो डिस्कस की गई है और उसका क्या इफ़ेक्ट्स थे मिस्टर चिप्स पे, वो चीज़ें इसमें डिस्कस की गई हैं। और जो सेंचुरी 20th सेंचुरी आई यानी 1900 के बाद का जो इरा था, जब मिस्टर चिप्स एक नई सदी में दाखिल हुए, तो तब मिस्टर चिप्स में कौन सी तब्दीलियां आ गई थी। मिस्टर चिप्स ऑल टुगेदर एक न्यू पर्सन थे, उनका जो ह्यूमर था उसमें अब एक और ख़ूबसूरती झलक रही थी और अब वो ज़्यादा मैच्योर हो चुके थे। ठीक है जी, तो ये है जी 6 वर्ड्स आपके लिए सिलेक्ट किए हैं जिसमें सिनोनिम्स हैं। ठीक है जी, तो फर्स्ट वर्ड है जी ब्रीवमेंट। ब्रीवमेंट का मतलब क्या होता है, ग्रीफ, दुख, तकलीफ। यानी मिस्टर चिप्स का जो दुख था ना उसके अंदर एक नई खूबसूरती ले आया था। ठीक है, वो उसकी कैथरीन की यादों में जो है वो एक नए तरीके से एक अच्छे इंसान के तौर पे पेश हो रहे थे। उसके बाद है इन्फेंट। इन्फेंट मीन्स होता है बच्चा, छोटा सा बच्चा। ठीक है, अ बेबी। और थर्ड वर्ड है जी टैटर्ड। उनका जो गाउन था ना वो टैटर्ड होता था, फटा हुआ होता था और मिस्टर चिप्स को कभी भी उसकी परवाह नहीं होती थी क्योंकि मिस्टर चिप्स इन सारी चीज़ों से बेनियाज हो चुके थे। टैटर्ड मीन्स होता है टॉर्न। फोर्थ वर्ड है कमोडियस। कमोडियस मीन्स क्या होता है, खुला, स्पेशियस, बड़ा। ठीक है, देन वर्ड है रैप्ट। रैप्ट का सिनोनिम क्या होता है, इसका सिनोनिम है फ्रेंजीड। द वर्ड इज फ्रेंजीड। देन हमारे पास 6th वर्ड है अगास्ट। अगास्ट मीन्स डरा हुआ, अफ्रेड। ठीक है, हॉरिफाइड। आप इसका सिनोनिम लिख सकते हैं हॉरिफाइड। ठीक है जी, हमारे वर्ड्स एंड सिनोनिम्स कंप्लीट हुए।
नेक्स्ट हम जा रहे हैं जी क्वेश्चन आंसर्स पे। मैंने 4 क्वेश्चंस आपके लिए सिलेक्ट किए हैं जो इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है और जो चैप्टर में से आ सकते हैं। ठीक है जी। तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है जी कि मिस्टर चिप्स में चेंजेस क्या आई थी, तब्दीलियां क्या आई थी कैथरीन के फौत होने के बाद। ठीक है, तो वो मैं अभी बता चुका हूँ कि मैच्योरिटी आ गई थी, उनका ह्यूमर और ज़्यादा बेहतर हो चुका था और वो अब ज़्यादा पुरसुकून नज़र आते थे पहले से। ठीक है जी। सो व्हाट चेंजेस डिड द डेथ ऑफ कैथरीन, व्हाट चेंजेस डिड द डेथ ऑफ कैथरीन ब्रिंग इन चिप्स, bring in chips, what changes did the death of Catherine bring in chips। ठीक है जी। उसके बाद है जी what did Naylor say about chips at 50, what did Naylor say about chips at his 50, at his 50 मतलब उसके 50 साल की उम्र पर क्या उसने तबसरा किया था। ठीक है जी, तो मैं अभी उसके बारे में बता चुका हूँ आपको ऑलरेडी। अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। हाउ डिड चिप्स टेक द कॉल ओवर, मिस्टर चिप्स कॉल ओवर कैसे लेते थे। इसके बारे में एक फ़नी सा उसमें है जी कि मिस्टर चिप्स जो है वो सामने एक दस्ता पकड़ा होता था, उसके ऊपर वो बच्चों के नाम जो थे उनको लिखते थे, बच्चे गुजरते जाते थे अपना नाम बोलते जाते थे, चिप्स टिक करते थे और चिप्स का गाउन टैटर्ड होता था, हवा चलते हुए वो बिखर जाता था और मिस्टर चिप्स की जो उसमें चश्मा लगा होता था वो उसको हाफ क्यूजिकल करके उसको ऐसे करके देखते थे। तो ये एक उन्होंने उसका सीन जो है वो बताया हुआ है तो उसके लिए। ठीक है जी, तो थर्ड क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया कि वो कॉल ओवर की अटेंडेंस किस तरह लेते थे। ठीक है, अब हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। व्हाट डिड चिप्स थिंक अबाउट द बोअर्स, बोअर्स के मुतालिक मैं आपको काफ़ी बता चुका हूँ डिटेल में कि बोअर्स कौन थे, बोअर्स के मुतालिक वो क्या सोचते थे और उनके नज़रियात क्या थे। दैट इज़ 9th चैप्टर। आई होप आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। हमने तफसीलन सारे पॉइंट्स जो हैं उनको डिस्कस कर लिया है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून विद अस। अल्लाह हाफिज़। राना शहजाद कमर को इजाज़त दीजिए। करियर कारवान का आपको सलाम।